धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चातम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी मित्रों, ग्रहों के सेनापति मंगल का होने जा रहा है राशि परिवर्तन, यानी कि मंगल कुंभ राशि में आने वाले हैं। 7 अप्रैल से लेकर और 17 मई तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं और मंगल, गुरु और शुक्र त्रिवर्गीय ग्रह एक साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और इसका क्या फल होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 8 संकेत जानेंगे जब मंगल अशुभ होता है या जातक मंगली होता है तो उसके जीवन में ऐसे कौन से 8 संकेत हैं जो उसको मिलते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में और उसके उपाय भी दिए जाएंगे। सबसे पहले 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन तो हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई ग्रह कर ही लेता है। तो ये जो परिवर्तन है इसके साथ में मंगल, गुरु और शुक्र 3 ग्रह एक साथ युति में बैठे हैं, जिस कारण से इसका जो प्रभाव होगा वो क्रोध बढ़ाने वाला रहेगा, काम वासना में वृद्धि करने वाला रहेगा, वाहन में खर्चा, जल्दीबाजी में निर्णय, ऐसा इसका रिजल्ट रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो मंगल काल पुरुष के अनुसार 3रे और 10वें का स्वामी है। शुक्र जो है काल पुरुष के अनुसार जो कुंभ राशि से देखा जाए तो 4th और 9वें का स्वामी है। इसी प्रकार से गुरु को देखा जाए तो 2रे और 12वें का स्वामी है कुंभ लगन से। तो यानी कि कुंभ लगन इसलिए लिया है क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन मित्रों कुंभ में ही हो रहा है, इसलिए कुंभ लगन लिया है। अब इससे क्या होगा, 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक कुछ घटनाएं होने वाली है। यानी भाई बहन का कोई ना कोई वाहन संबंधी या भूमि संबंधी कोई ना कोई शुभ काम होता हुआ आपको सुनाई देगा, आपके भाई बहनों से रिलेटेड कोई शुभ काम। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा होगा, टीवी, मोबाइल, बिजली के आइटम में आपका खर्चा होगा। मंगल के साथ में शुक्र होना यानी लग्जरी आइटम में खर्चा होना। साथ ही साथ देखा जाए तीसरी जो घटना हो रही है, शेयर आदि में अगर आप निवेश करते हैं तो ये जो महीने हैं 17 मई तक थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि शेयर में उठा पटक ज़्यादा रहेगी जिससे नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। सोना चांदी के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी क्योंकि गुरु भी साथ में बैठा है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो युवा लोग हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा संबंध के योग नज़र आ रहे हैं। आप युवा लोगों के अंदर काम वासना में वृद्धि होगी। जब भी मंगल और शुक्र दोनों की युति होती है तो मान के चलिए काम वासना में वृद्धि होती है और सप्तम में उसकी दृष्टि है। सप्तम जो स्थान होता है वो अपोजिट सेक्स का होता है, यानी अपोजिट लिंग का होता है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के काम वासना में वृद्धि हो जाती है, उसके अफेयर या एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से देखा जाए मंगल, गुरु और शुक्र त्रिवर्गीय ग्रह जो एक साथ बैठे हैं वो क्रोध में वृद्धि, बीपी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ धन के लिए अगर बात करें तो गुरु और मंगल की जो युति है और शुक्र की जो युति है वो धन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि धन का अगर देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ उधार दिया हुआ धन, विदेशों से अगर आपका कोई काम, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो वो आपका प्राप्त हो जाएगा। पासपोर्ट, वीज़ा इत्यादि अगर आप विदेश में अप्लाई किया और या भारत में अप्लाई किया है और रुका हुआ है तो ये जो 17 मई तक की जो स्थिति है उसमें आपका बन जाएगा। या विदेशी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, जवाब नहीं मिल पा रहा, तो याद रखिएगा तो 17 मई तक की स्थिति इन चीज़ों के लिए बढ़िया है, लेकिन काम वासना को बढ़ा देगी, ये याद रखिएगा। एक्स्ट्रा संबंधों को बढ़ा देगी और वाहन पे खर्चा, बिजली पे खर्चा, टीवी उपकरण, मोबाइल पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब इसका इफेक्ट ज़्यादा किन राशियों में होगा वो जानते हैं। 7 राशियां मित्रों ऐसी होगी जिसपे मंगल का गोचर का प्रभाव मैंने बताया है और तीन ग्रहों की युति से क्या प्रभाव रहेगा, काम वासना में खर्चा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में खर्चा,
ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो ये 7 राशियों पे इसका इफेक्ट रहने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष। मेष से मंगल का जो गोचर है वो 11वां गोचर है। धन, काम और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी में पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ भाई बहन से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ टीवी, मोबाइल, बिजली के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी, वाहन पे खर्चा अनावश्यक आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि है वृषभ राशि। मंगल का गोचर जो है आपके 10वें में है, यानी आपकी राशि से 10वें में। इसका मतलब ये हो गया काम और नौकरी में तो कोई खुशखबरी मिलेगी, पद, धन की वृद्धि, स्थान परिवर्तन या काम में वृद्धि, नए ऑर्डर में वृद्धि, कुछ ना कुछ आपको 17 मई तक खुशखबरी तो मिलेगी। काम तो बढ़ रहा है जी वृषभ राशि वालों का। लेकिन देखा जाए परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के भी योग हैं, यानी कि इस समय तक 17 मई तक या तो तीर्थ यात्रा करेंगे, घर के अंदर पूजा पाठ सत्संग रखेंगे, साथ ही साथ आप पार्टी भी देने वाले हैं, यानी 2 इवेंट आप जो है 17 मई तक करने वाले हैं। वाहन पे आपका खर्चा होगा या रेनोवेशन पे आपका खर्चा होगा। इसी प्रकार से तीसरी राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि से जो ये गोचर है वो 7वां गोचर है, यानी कि देखा जाए तो 7वां भाव किसका होता है मित्रों? वो आपके पार्टनर का होता है, लव पार्टनर या पति पत्नी में से आपका जो पार्टनर है उसका होता है। तो पार्टनर के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर को एलर्जी की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम देगा। साथ ही साथ परिवार में किसी हल्की सर्जरी के योग भी बन रहे हैं, यानी कि हेल्थ के लिए मंगल का 7वां गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए खराब है। इसी प्रकार से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि से जो ये गोचर हो रहा है ये छठा हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी है। साथ ही देखा जाए तो 17 मई तक किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं या आपके ऊपर षड्यंत्र करके आपको वाद विवाद में फंसाया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है नौकरी में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या व्यापार में भी आप किसी न किसी जीएसटी या इनकम टैक्स के वाद विवाद में फंस सकते हैं। चालान के योग आपके बन रहे हैं, बिजली पे खर्चा, वाहन पे खर्चा होगा। हाँ, नौकरी और व्यापार की स्थिति देखें वो बनी रहेगी, यानी कि नौकरी में वाद विवाद तो जरूर होगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, बॉस आपको देख नहीं पाएगा लेकिन निकाल नहीं पाएगा, अंततोगत्वा आप बने रहेंगे। व्यापार में भी स्थितियां गड़बड़ होंगी, मशीन में खर्चा होगा, बिजली में खर्चा होगा और सरकारी नोटिस पेनल्टी आएगी। लेकिन देखा जाए तो व्यापार फिर भी चलता रहेगा, यानी ऑर्डरों में कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार से देखा जाए तुला राशि के बारे में तो यहाँ से जो गोचर है वो 5वां गोचर है, यानी कि अगर देखा जाए संतान और परिवार के साथ में आपकी 17 मई तक यात्रा का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको। अगर आपकी संतान बड़ी है तो बड़ी संतान कोई भौतिक वस्तु में धन व्यय करने वाली है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या एसेसरीज खरीदने वाली है। साथ ही साथ संतान के लंबी दूरी की यात्रा के योग बड़ी संतान के बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, या विदेश में रहती है तो आपसे मिलने के आने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ संतान के करियर में के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा है। संतान अगर मेडिकल और किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी दे रही है तो 17 मई तक की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान का योग बन जाएगा लेकिन दूर होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो युवा लोग हैं, यानी कि 17 साल से लेकर 40 साल के जो युवा लोग हैं उनके नए दोस्त बन सकते हैं और एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के योग भी तुरंत बन जाएंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि थोड़ा अगर शादीशुदा है तो थोड़ा अपने अंदर संयम बनाए, कामुकता में वृद्धि लाएंगे। मंगल, गुरु और शुक्र का जो युति है तो आपको कंट्रोल रखना है तुला राशि वालों। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके उससे जो मंगल का गोचर है वो चतुर्थ है, यानी कि परिवार में माता पिता को हेल्थ से संबंधित कष्ट रहेगा। साथ ही साथ आपका कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन के योग 17 मई तक बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी सदस्य का कोई ना कोई शादी विवाह या कोई ना कोई मांगलिक शुभ काम भी 17 मई से पहले आपके फैमिली मेंबर का होने वाला है। बस ये जो गोचर है ना माता पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, उनको हल्की फुल्की सर्जरी दे दे, क्योंकि मंगल का जो ये परिवर्तन है सिर्फ माता पिता के लिए खराब है, धन की नौकरी की स्थिति के लिए शुभदायक है। इसी प्रकार से अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही ये गोचर होने वाला है। मंगल, गुरु और शुक्र त्रिवर्गीय ग्रह यहीं बैठे हैं, तो कुंभ राशि वालों को बीपी, एलर्जी की परेशानी रहेगी, वाहन पे खर्चा रहेगा, धन और व्यापार में तेजी आएगी, रुका हुआ धन या कोई धन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा
व्यापार में तेज़ी रहेगी। नौकरी में भी अगर देखा जाए तो आपको कुछ ना कुछ नया ऑफ़र प्राप्त होगा। साथ ही साथ घर में 2 शुभ काम होने वाले हैं, यानी कि घर के अंदर कोई पूजा पाठ भी होगा और साथ ही साथ आप 17 मई तक पार्टी भी देने वाले हैं। साथ ही साथ बिजली का खर्चा, मशीन पे खर्चा भी आप करने वाले हैं। यानी कुंभ राशि के लिए फाइनेंस बेहतर है, लेकिन खर्चे ही खर्चे ज़्यादा रहेंगे, याद रखिएगा। और स्वास्थ्य में भी कुंभ राशि वालों को ध्यान देना है, क्योंकि बीपी और एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अगर जरा सी भी हो तो डॉक्टर पे विजिट जरूर करें। अब मित्रों, हम जानते हैं कि जीवन में जैसे कि हम मांगलिक होते हैं या मंगल हमारी कुंडली में खराब होता है और हमारे पर कुंडली नहीं है, तो ऐसे में हमारे जीवन में हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा मंगल खराब है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं जो जीवन को नरक जैसा बना देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला लक्षण होता है, यदि आपकी माता अधिक बीमार रहती है और उनकी उम्र 60 से कम है, यानी कि आप देखते हैं कि मम्मी कहती है कभी मेरे हाथ में दर्द है या कभी मेरे सर में दर्द है, कभी बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है, या माता की कई सर्जरियां हो गई है, तो यकीन मानिए कि आपके परिवार के अंदर, भाई बहनों के अंदर कोई ना कोई तो व्यक्ति लगन मांगलिक या चंद्र मांगलिक है, जिसकी वजह से माता को कष्ट उठाने पड़ रहा है, या माता पिता में आपस में बनती नहीं है। और आप बचपन से ही देख रहे हैं कि माता पिता में आपस में बनती नहीं है। पिताजी बहुत माता को प्रताड़ित करते हैं, कहने वाली बात है, लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं बताऊँ, पिताजी माता जी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो आप कुंडली खंगाले, या तो आप लगन मानसिक मांगलिक होंगे या चंद्र मांगलिक होंगे, जिस कारण से माता पे बुरा असर पड़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा संकेत क्या होता है, भाई बहनों में आपस में बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मंगल का अशुभ असर है। या तो आप लगन मांगलिक है या चंद्र मांगलिक है, जिस कारण से भाई बहनों में आपस में बनती नहीं है। आगे चल के पुश्तैनी जायदादों के लिए कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाता है। उसका कारण क्या होता है, मंगल भाई भ्राता कारक भी कहा जाता है, और वो अगर अशुभ होगा तो ऐसी स्थितियाँ रहेगी। तीसरी जो घटना अधिकतर कॉमन लोगों के साथ में होती है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए कि शादी करने के बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। यानी कि शादी करने के बाद आप अच्छी स्थिति में थे, एकदम से गिर गए, तो मान के चलिए पति पत्नी में से जरूर कोई ना कोई चंद्र मांगलिक या लगन मांगलिक है। यानी कि कोई ना कोई पति पत्नी, कोई ना कोई पार्टनर मांगलिक है, और आप कुंडली दिखाएं और उसका निवारण करें, तुरंत ही असर आएगा। इसी प्रकार से चौथा जो लक्षण पाया जाता है, घर के अंदर बिजली के आइटम अक्सर ख़राब हो जाते हैं। कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी टीवी ख़राब हो जाता है, कभी वायरें फूक जाती है, कभी घर में आग लग जाती है। ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ में ज़्यादा हो रही हैं तो मान के चलिए आप पे मंगल का अशुभ प्रभाव है, तो कुंडली जरूर चेक कराएं। और इसी प्रकार से पांचवा संकेत मैं बताऊं, ये भी बड़ा कॉमन है। ये क्या संकेत है कि 28 वर्ष से ऊपर आप हो चुके हैं, जातक और जातिका, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, तो मान के चलिए आप 100% या तो लगन मांगलिक है या चंद्र मांगलिक है, इसलिए आपके विवाह में देरी हो रही है, और जो रिश्ता आपको पसंद है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ऐसे में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ पूजा पाठ भी ऐसे में करानी चाहिए। अब छठा मैं संकेत आपको बताऊं कि जातक और जातिकाओं की नई शादी है, यानी कि अभी शादी को 1 साल कंप्लीट नहीं हुए और आपस में वाद विवाद चल रहा है, आपस में बन नहीं रही है, तू मैं ज़्यादा रह रही है, या आपका पार्टनर 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगा है, तो मान के चलिए ये पार्टनर में से ना कोई लगन मांगलिक या चंद्र मांगलिक है, जिस कारण से कुप्रभाव दूसरे पार्टनर पे पड़ रहा है। तो ऐसे में मंगल दोष की शांति कराना चाहिए, और उपाय मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ। सातवां जो प्रभाव होता है कि घर के अंदर सास ससुर से वाद विवाद रहता है, सास ससुर आपको बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे में मान के चलिए कि आप या आपके हस्बैंड में से कोई लगन मांगलिक और चंद्र मांगलिक है, इसलिए सास ससुर का पूर्ण सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी आपको शांति करनी पड़ेगी और उपाय भी बताऊंगा। आठवां संकेत अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि संतान होने में परेशानी होना, यानी संतान बार बार गर्भाशय में खंडित हो जाती है, तो ऐसे में मान के चलिए पति पत्नी में से कोई ना कोई चंद्र मांगलिक या लगन मांगलिक है, दोनों
दोनों में से कोई ना कोई एक मांगलिक जरूर होगा, जिस कारण से बार बार संतान खंडित हो जाती है। ऐसे में आप अपनी कुंडली चेक कराएं और मंगल दोष का पूजा पाठ परिहार करें। अब मैं आपको इसका वो उपाय भी बताता हूँ। देखिए, इसके उपाय इतने सरल नहीं हैं जो यूट्यूब में बताए जाते हैं मित्रों, कि ये करो तो मंगल शांत हो जाएगा, वो करो तो मंगल शांत हो जाएगा। इतने सरल उपाय होते तो कोई भी परेशान ना होता जीवन में, याद रखिएगा। इसका उपाय ये होता है कि आपको अपने पुरोहित से मंगल दोष की शांति करानी पड़ती है। पहले ये देख लीजिए कि जो ये लक्षण पाए जा रहे हैं, इनमें से कोई लक्षण है तो 100% अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ ये चीज़ है। ये चीज़ आपको किताब में नहीं मिलेगी जो ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा, या तो आप लग्न मांगलिक है या चंद्र मांगलिक में से एक ना एक 100% होंगे। अब ऐसे में अगर आप मांगलिक है तो क्या करना चाहिए? आप अपने कुल पुरोहित से मंगल दोष की शांति की पूजा विधि विधान से कराएं। पति पत्नी दोनों बैठे या दोनों संकल्प ले, ऐसा कुछ कराएं तो आपका यह मंगल दोष शांत हो जाएगा और देखिएगा जीवन में फिर उन्नति आ जाएगी। दूसरा, आप टेम्परेरी एक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में खर्चा भी होता है और बिना दक्षिणा के पूजा लगती भी नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए बिना दक्षिणा के किसी भी मंदिर के पंडित जी हों, चाहे आप टेलीफोन पे किसी पंडित जी से बात कर रहे हैं, बिना दक्षिणा के पूजा पाठ लगती नहीं है, ये याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनको दान दीजिए। अगर वो नहीं लेते दान आपके परिवार के, तो मंदिर में वो हिस्सा निकाल के दान दीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपको लगेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो उपाय आपको क्या करना है? दक्षिण दीवार पे पर्वत उठाए हनुमान जी का चित्र आप लगाइएगा, ठीक है जी। और डेली हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो। मतलब आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा और करीबन 3 महीने तक अगर आप दक्षिण में पर्वत उठाए हनुमान जी लगाते हैं, उसके सामने चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं और ये पाठ करते हैं, तो भी आपके मंगल दोष में बहुत असर आएगा। और पूजा जरूर करा लें। जैसी फाइनेंशियल स्थिति हो जाए, इसका परमानेंट काट पूजा से ही होगा, आपके जो पुरोहित हैं उनसे ही करा ले जाए, ठीक है जी। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।